हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अगर आप यार टेरा लूना की पिछले कुछ दिनों से अपडेट्स को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे दो चीज़ ध्यान दी होगी। जब से टेरा लूना क्रैश हुआ है, इसको दोबारा जिंदा करने के लिए यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आए। एक तरफ टेरा लूना के फाउंडर है ड्यूनो, उनका ये कहना है कि टेरा लूना को चेन को अब दोबारा से रिवाइव करने के लिए, जिंदा करने के लिए हमको इसका हार्ड फोक करना चाहिए और 1 बिलियन फ्रेश न्यू टोकन मार्केट में लेके आने चाहिए और इन टोकन को कुछ परसेंटेज के हिसाब से वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, ताकि जिनका लॉस वगैरह भी हुआ है उनका भी रिकवर हो जाए और फिर से एक स्क्रैच से नई शुरुआत की जाए। जबकि एक तरफ पूरी की पूरी कम्युनिटी है वो इस आइडिया को अपोज कर रही है और उनका ये कहना है जो करेंट चेन है इसको ही कंटिन्यू करना चाहिए और जो सप्लाई अगर बढ़ चुकी है तो इसको बर्निंग के थ्रू सप्लाई को कम करना चाहिए और अगर सप्लाई वापस से कम होती है तो प्राइस अपने आप यहाँ पे पंप होने वाली है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि भाई एक्चुअली में सही क्या रहने वाला है, क्या बर्निंग सही सोल्यूशन रहने वाला है सप्लाई कम करना, या फिर एकदम फ्रेश से स्क्रैच से शुरुआत करना 1 बिलियन नए टोकन के साथ, वो सही रहने वाला है। तो इसको यार हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि एक्चुअल में क्या हम एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए क्या सही रहेगा और सबके लिए क्या यहाँ पे सही रहने वाला है। और अपनी राय जरूर कमेंट में दे वीडियो देखने के बाद कि आपको क्या लगता है, बर्निंग सही ऑप्शन है या फिर हार्ड फॉक करना सही ऑप्शन है। सबसे पहले यार बर्निंग को लेते हैं कि बर्निंग से क्या फ़ायदे और नुकसान यहाँ पे हो सकते हैं। देखो, बर्निंग करने के लिए यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे ये है कि बर्निंग करने के लिए सबसे पहले जो मार्केट में इतने ट्रिलियंस में टोकन है, इनको यहाँ पे वापस से खरीदना पड़ेगा। और लूना जो फाउंडर है, टेरा लूना फाउंडर, उनके पास जो रिजर्व है, चलो वो रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे, उनके पास अभी भी मिलियंस में यहाँ पे रिजर्व पड़े हुए हैं, यानी कि काफ़ी सारे उनके पास टोकन है जिनको दोबारा से बेच के यहाँ पे वो टेरा लूना टोकन को खरीद सकते हैं जो मार्केट में ट्रिलियंस में है, और ख़रीद के फिर इनको यहाँ पे बर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे क्या होने वाली है, इसको थोड़ा समझना। अगर सपोज इसकी टेरा लूना फॉर्म इसको वापस से लूना टोकन को सप्लाई को कम करने के लिए इसको खरीद के यहाँ पे बर्न करती है, लेकिन यहाँ पे जो इसके होल्डर्स है जिन्होंने इनकी क्रैश के अंदर मिलियंस और ट्रिलियंस में टोकन खरीद लिए हैं, क्योंकि अब तो $100, $200, $500, $1000 में मिलियंस बिलियंस में आपको यहाँ पे टोकन आ जाने वाला है। तो जैसे ही अगर सपोज कि जो फाउंडर या फिर टेराफॉर्म लैब है वो इसको खरीद के यहाँ पे बर्न करेगी और सप्लाई कम करेगी, और जैसे सप्लाई यहाँ पे कम होगी यहाँ पे ऑटोमेटिक इसकी प्राइस इंक्रीज होने लगेगी, और जिन होल्डर्स ने बिलियंस ऑफ टोकन को क्रैश के अंदर खरीद लिया है वो जैसे यहाँ पे प्राइस थोड़ी इंक्रीज होगी वो बिलियंस ऑफ टोकन वापस मार्केट के अंदर यहाँ पे डंप कर देने वाला है। तो इससे क्या होगा, फिर से एक बार यहाँ पे प्राइस क्रैश हो जाने वाली है, और फिर से क्रैश होगी तो फिर वही लोग जो है वापस से सस्ते दाम में फिर खरीद लेंगे, और फिर जो टेराफॉर्म लैब है वो फिर से इसको क्या करेगी, फिर से वो वापस खरीदेगी टोकन को, फिर वापस से बर्न करेगी और फिर प्राइस सप्लाई कम करेगी तो फिर प्राइस इंक्रीज होगी, और फिर वो वही करेंगे जिनके पास बिलियंस ऑफ टोकन है, जैसे प्राइस इंक्रीज होगी वो वापस से डंप कर देंगे टोकन को। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है टेराफॉर्म लैब के पास, क्योंकि बहुत सारे टोकन मार्केट में आ चुके हैं, और अगर सप्लाई कम करने के लिए वो अपने फंड का इस्तेमाल करके इसको खरीद के बर्न करके कम करेगी और इस प्राइस इंक्रीज जैसे ही करने की कोशिश करेगी, मार्केट में जिन होल्डर्स ने सस्ते दाम में टोकन्स खरीद रखे हैं वो डंप करके यहाँ पे प्राइस को फिर से नीचे लेके आ जाएंगे। एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम, चलो ये है कि ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा एक और यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे क्या होने वाली है, जो टेरा टोकन और जो यूएसडी का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक ऐसा यहाँ पे एल्गोरिथम पे बनाया गया है कि अगर यहाँ पे यूएसडी की जो सेलिंग इंक्रीज होती है, अगर यूएसडी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल होते हैं तो यहाँ पे जो लूना टोकन है उतने ही ज़्यादा मार्केट में यहाँ पे मिंट होंगे और ज़्यादा इंक्रीज होते जाएंगे। तो सपोज अभी जो एक लूना टोकन की कीमत $1 से भी कम है, और अगर ये कैसे भी करके सप्लाई कम करके इसकी प्राइस $1 से ऊपर यहाँ पे करते हैं, तो वैसे जो यूएसडी होल्डर्स है जिन्होंने एक यूएसडी को यहाँ पे काफ़ी आधे दाम में खरीदा हुआ है, और जो ऐसा यहाँ पे एल्गोरिथम है कि एक यूएसडी की बदले में आपको एक लूना टोकन मिलने वाला है। तो करेंटली लूना टोकन की प्राइस कम है यूएसडी के मुकाबले, तो इसलिए कोई यहाँ पे स्वैप नहीं कर रहा है, और जैसे यहाँ पे यूएसडी की जैसे टेरा लूना की प्राइस $1 से ऊपर जाने वाली है, तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे कि यूएसडी को यहाँ पे खरीदना शुरू कर देंगे आधी दाम में, एक यूएसडी को आधी दाम में खरीदेंगे और इसको वापस स्वैप करेंगे, और यूएसडी को आधी दाम में खरीद के $1 की लूना टोकन से यहाँ पे स्वैप कर लेंगे। इससे क्या होगा कि वापस से वही प्रॉब्लम हो जाएगी जो शुरुआत में हुई थी, वापस से लोग क्या करेंगे कि आर्बिट्राज यहाँ पे करेंगे और फिर से यहाँ पे लूना टोकन ज़्यादा मार्केट में मिंट होने लग जाए, क्योंकि यहाँ पे यूएसडी लोग खरीदेंगे आधे दाम में और $1 लूना टोकन के साथ यहाँ पे स्वैप कर लेंगे, और जैसे ये प्रोसेस आगे इंक्रीज होगा तो वापस जो है लूना टोकन वो मार्केट में और ज़्यादा यहाँ पे मिंट होने लग जाएगा, ज़्यादा मार्केट में आने लग जाएगा। ये कुछ बड़े चैलेंजेस है कि अगर ये लूना फॉर्म अगर चाह के भी इसको बर्न करने के बारे में सोचे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मिलियंस ऑफ टोकन मार्केट में आ चुके हैं
और जो बड़े वेल्स है वो वापस से ट्रिलियंस ऑफ टोकन मार्केट के अंदर डंप करके इसके प्राइस को नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है बर्निंग के साथ। और वही अगर हम बात करें हार्ड फोक के साथ क्या चैलेंज है, तो देखो यार हार्ड फोक के साथ चैलेंज तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे ये है कि जिन लोगों ने डीपैक होने से पहले लूना टोकन को महंगे में खरीदा है, $80 $100 का एक लूना टोकन खरीदा है, और जिन लोगों ने क्रैश होने के बाद सस्ते दाम पे बहुत सारे टोकन खरीदे हुए हैं, तो इनके बीच में नए 1 बिलियन टोकन का बंटवारा कैसे होने वाला है, किस रेशियो में लोगों को मिलेगा, कितने का स्नैपशॉट लेंगे। क्योंकि अगर सपोज अगर टोकन के हिसाब से मिले कि अगर 100 टोकन के ऊपर आपको एक नया टोकन मिले, तो जिन्होंने एक ही टोकन डीपैक से पहले खरीदा होगा, फिर 2 टोकन खरीदेंगे $100-200 के, तो उनको तो यार एक टोकन हाथ में आएगा। और जिन्होंने क्रैश होने के बाद मिलियंस ऑफ टोकन खरीद लिया, तो उनको सस्ते दाम में तो ज़्यादा टोकन यहाँ पे मिल जाने वाले। तो ये हार्ड फोक के बाद प्रॉब्लम आने वाली है कि 1 बिलियन जो नए टोकन आएंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट एक्चुअल में कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि यार किसने कितना टोकन कब और कैसे खरीदा था। और चलिए पता कर भी लेते, तो उनको यार बंटवारा करने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत आने वाली है। और इससे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो रिटेल इन्वेस्टर को होगा, जिन्होंने महंगे दाम में बहुत कम टोकन यहाँ पे डीपैक होने से पहले यहाँ पे खरीद लिया है, तो उनको लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो ये काफ़ी बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अगर हार्ड फोक करते हैं तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे दिक्कत होने वाली है, और अगर बर्न करते हैं तो खुद टेराफॉर्म लैब के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज रहेगी कि कैसे मेंटेन करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने सस्ते दाम में मिलियंस ऑफ टोकन रख लिया है, वो जैसे प्राइस इनकी जो होगी वो वापस से डंप कर देंगे और वो प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, और फिर से इसकी प्राइस नीचे गिर जाएगी। और फिर वो वही कर सकते हैं कि फिर वापस गिरेगी, फिर वो खरीद लेंगे, फिर प्राइस इंक्रीज होगी, तो वो $1 के ऊपर इसके प्राइस को जाना नहीं देंगे। और अगर गलती से टेरा लूना की प्राइस $1 के ऊपर चल जाती है, तो फिर यहाँ पे USD के साथ वो आर्बिट्राज कर लेंगे, स्वैप कर करके प्रॉफिट बुक करेंगे, और फिर से यहाँ पे मिंट कराते जाएंगे लूना टोकन को। तो ये जो बहुत बड़ा यहाँ पे चक्रव्यूह के अंदर लूना फाउंडर फंस चुके हैं, और इसका देखते हैं कैसे वो सॉल्यूशन निकालते हैं। और बाकी आपको क्या लगता है कि हार्ड फोक करना ज़्यादा सही रहेगा या फिर बर्न करना ज़्यादा सही रहेगा, कमेंट में ज़रूर बताना। और बाकी देखते हैं यार, खैर अभी कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो गवर्नेंस की तरफ से अभी प्रपोजल जो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी ये न्यूज़ निकल के नहीं आई है। तो जब निकल के आती है मैं आपको अपडेट करूँगा। बाकी तो ऐसे क्रिप्टो न्यूज़ के लिए बने रहे। वैसे बता दूँ अभी 18 मई को शाम को मैं वीडियो बना रहा हूँ 9 बजे के आसपास। इंतजार कर रहा था कि अपडेट्स कुछ आए, लेकिन आई नहीं। तो देखते यार अपडेट, कहीं वीडियो अपलोड होने के बाद अपडेट आए तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तब तक इतना ही, बाय बाय।